कठोपनिषद के 3 मंत्र हम पढ़ चुके हैं। आज उसके बाद चौथा मंत्र पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो कथा पढ़ी है उसमें उद्दालक के यज्ञ के विषय में पढ़ा कि उसने यज्ञ किया और उसके पश्चात उसने दक्षिणा में बूढ़ी गाय प्रदान की, और गाय ऐसी थी जो पीतोदकाः जगदतृणाः निरंद्रियाः, अशक्त गाय, बूढ़ी गाय जो कुछ करने में समर्थ नहीं थी, असमर्थ थी। ऐसी निशक्त गाय जब उद्दालक यज्ञ के पश्चात दक्षिणा में दान दे रहा था, तब उसका कुमार बालक नचिकेता उसे देखकर सोचने लगा कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ के पश्चात जो दक्षिणा दी जाती है उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ करना अपने आप में पुण्य का कार्य है, और उसके पश्चात उत्तम दक्षिणा दान देना वो भी एक पुण्य कार्य है। यज्ञ भली भांति संपन्न होने के बाद में यदि दक्षिणा ऐसी दी जाए जो किसी कार्य की नहीं है, तो उससे भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। और यही सोचकर नचिकेता ने अपने मन में चिंतन किया कि यदि पिताजी ऐसी बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं तो उन्हें यज्ञ का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, और उन्हें अनंदा नाम के नरक की प्राप्ति होगी। तो उनका जो कार्य है, जिस कार्य के लिए उन्होंने यज्ञ किया है, वो निष्फल हो जाएगा। तो बालक भी ऐसा सोच रहा है। अब आज आगे पढ़ेंगे हम। चौथा मंत्र है स होवाच पितरम तत्कस्मै माम दास्यसीति, द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्यवे त्वा ददामि इति। नचिकेता और उसके पिता के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि सह पितरम उवाच, इसका अन्वय है तत् माम कस्मै दास्यसि इति द्वितीयं तृतीयं उवाच तम उवाच त्वा मृत्यवे ददामि। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, हे तात, माम कस्मै दास्यसि, माम मुझे आप किसे प्रदान करेंगे। इस प्रकार उसने द्वितीयम तृतीयम दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा। 2 बार नहीं सुनने पर उसने तीसरी बार अपने पिता से कहा कि आप मुझे किसे दान में देंगे। तब उसके पिता ने कहा, मृत्यवे त्वाम ददामि, मैं तुम्हें मृत्यु को प्रदान करता हूँ। यहाँ नचिकेता ने उत्सुकतावश अपने पिता से पूछा कि आप मुझे किसे दान में देंगे। तो उसके पिता ने जब नहीं सुना, उसने दूसरी बार पूछा। दूसरी बार भी जब नहीं सुना तो उसने नचिकेता ने तीसरी बार पूछा, और क्रोधवश उसके पिता ने उसे कह दिया, मृत्यवे त्वाम ददामि, मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूँ। तो नचिकेता अपने पिता को नरक से बचाने के लिए इस तरह का प्रश्न करता है, और अत्यंत विनम्र भाव से जिज्ञासावश अपने पिता से पूछता है या कहता है कि आपने सर्वजित नामक यज्ञ किया है, जिसकी विशेषता यही है कि उस यज्ञ के पश्चात दक्षिणा में अपनी प्रिय वस्तु को दान किया जाता है। मैं भी आपका प्रिय पुत्र हूँ, तो आप मुझे किसे दान करेंगे। जब उसे उत्तर नहीं मिला तो उसने जब दोबारा पूछा, तीसरी बार पूछा, तो उसके पिता जो थे उनका क्रोध जागृत हो गया, और क्रोधवश उन्होंने ऐसा कह दिया कि मैं तुम्हें मृत्यु को या यमराज को प्रदान करता हूँ। तो बाल सुलभ जिद्दी स्वभाव के कारण नचिकेता ने जो पूछा, उसके पश्चात उसके पिता ने क्रोधवश या यूं कहे मूर्खतावश अपने मुंह से ऐसी बात निकाल दी जो नहीं होनी चाहिए थी, और उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूँ। तो बार बार जब एक ही सवाल पूछा तो ऐसा उनके मुंह से निकल गया, और अपने ही मुंह से ऐसी बात उन्होंने कह दी। यहाँ पर मृत्यवे शब्द आया है, तो क्रिया यमभिप्रयति स संप्रदानम, इसमें किसी को कुछ दिया जाता है
उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मृत्यु शब्द में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद 5वां मंत्र है बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किम स्विद्यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति। नचिकेता जो बालक है, जैसे ही उसने सुना अपने पिता के मुख से कि मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूँ, तो इस प्रकार सुने जाने के पश्चात उसने गंभीरता पूर्वक चिंतन किया कि ऐसा क्या हो गया कि पिताजी ऐसा मुझे कह रहे हैं। और उसके लिए ही यहाँ पर ये अगला मंत्र है और इसका अन्वय है अहम बहूनाम प्रथमः एमि बहूनाम मध्यमः एमि यमस्य किम स्वित् कर्तव्यम यत् अद्य मया करिष्यति। अहम, मैं, नचिकेता स्वयं के लिए कह रहा है कि मैं बहुनाम प्रथमः एमि, बहुतों में मैं प्रथम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। बहुनाम मध्यमः एमि, और बहुतों में मैं मध्यम स्तर पर हूँ। यमस्य किम स्वित् कर्तव्यम, यमस्य, यम का ऐसा क्या कार्य है, क्या काम है ऐसा, यत् अद्य मया करिष्यति, जो आज मया, मेरे द्वारा, करिष्यति, पूरा किया जाएगा, या पिताजी मेरे माध्यम से यम से ऐसा कौन सा कार्य करवाना चाहते हैं जो मुझे भेजकर वो इस तरह की वो बात कर रहे हैं कि मैं बहुतों में प्रथम हूँ, बहुतों में मध्यम हूँ, और फिर भी ऐसा कौन सा कार्य है जो पिताजी मेरे माध्यम से यम से पूरा करवाना चाहते हैं। तो पिता द्वारा जब यमराज को देने का संकल्प हो गया, तब नचिकेता ने गंभीरता पूर्वक विचार किया कि पिताजी के अनेक शिष्यों में और अनेक पुत्रों में मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ और उनके कहे अनुसार चलता हूँ, तो मैं उनमें अग्रणी हूँ या मैं उनमें प्रथम हूँ। हो सकता है कि मैं पूरी तरह से उनके द्वारा बताए गए कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो मैं हो सकता है मध्यम स्तर का भी हूँ, लेकिन मैं अधम तो नहीं हूँ। तो अपने बारे में दृढ़ता पूर्वक वो कहता है कि मैं अधम स्तर का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पिताजी मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं या मुझे वहां पर क्यों भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने कह दिया। अब नचिकेता अपने विषय में ऐसा सोच रहा है कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि पिताजी मुझे वहां भेजना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरे ही वाक्य में उसने कहा है या चिंतन किया है कि हो सकता है पिताजी का कोई कार्य हो यम से और वो मेरे माध्यम से पूरा कराना चाहते हो, तो उसने अपने मन को भी समझा लिया। यहाँ पर किम स्वित्, ये दो निपात आए हैं जिनका वैदिक साहित्य में अनिश्चयात्मकता के लिए प्रयोग किया जाता है कि हो सकता है या होगा, ऐसा कहा जाता है। वहां पर किम स्वित् अनिश्चय जहां पर बताया जाता है, ये निपात होते हैं और इनका प्रयोग वैदिक साहित्य में ही हमें मिलता है, और हम जो कठोपनिषद पढ़ रहे हैं ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही परिगणित है। फिर है यहाँ पर यम शब्द जो है, यम जो है वो मृत्यु के देवता हैं और नियमन करने के कारण इन्हें यम कहा जाता है, और कठोपनिषद में इन्हें सूर्य का पुत्र भी बताया गया है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है कर्तव्यम और एक आया है करिष्यति। दोनों में क्री धातु है। तो करिष्यति में क्री से क्री धातु जो है वो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त हुई है, और कर्तव्यम में क्री धातु से ही तव्यत प्रत्यय लगा है और उससे कर्तव्यम शब्द बना है। तो यहाँ आज हमने ये पढ़ा है कि नचिकेता को उसके पिता यमराज को प्रदान करने के लिए कह देते हैं, और उसके बाद में छोटा बालक जो है नचिकेता, वो सोचता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं अधम श्रेणी का भी नहीं हूँ, तो पिताजी मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि हो सकता है, क्योंकि उसकी पितृभक्ति के बारे में हमने पढ़ लिया था कल ही कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, और इसीलिए वो कहता है कि हो सकता है मेरे द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाना है, इसलिए पिताजी मुझे वहां भेज रहे हैं।